हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो बच्चों, आज आपका मैथ का पेपर था और इस मैथ के पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कक्षा 10वीं की गणित का पेपर है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है AP बराबर -3 -1 2, 2 का 11वां पद है। तो इसका जो 11वां पद होगा वो 22 होगा। इसमें हम सूत्र लगाएंगे AN बराबर A + n-1 × D। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल है। जो थेल्स का समय काल था वो 1777 से लेकर 1855 ईसा पूर्व था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P 3,2 और Q -2,3 के बीच की दूरी है। तो इसके बीच की दूरी है 7.21। चौथा है, द्विघात बहुपद AX² + BX + C का आलेख किस प्रकार का होता है। तो इसका जो आलेख है वो परवलय है। पांचवा है, रैखिक समीकरण युग्म AX + B1y + C1 = 0 और एवं A2x + B2y + C2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होता है C1/C2 के, यानी कि C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवा है, द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि B² - 4AC छोटा हो 0 से, यानी कि इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले में आएगा समबाहु। दूसरा, त्रिज्या r वाले वृत्तखंड के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों θ/360 × 2πr। आगे बढ़ते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात 1 कहलाती है। पांचवा है, द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 को हल करने की हेतु द्विघाती सूत्र x बराबर -b ± b √b² - 4AC/2a होता है। छठवा है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या है। तो इसमें पदों की संख्या 34 है। आगे बढ़ते हैं। अब है सत्य असत्य। तो पहला आयत गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या ये असत्य है। दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये सत्य है। तीसरा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, यह सत्य है। चौथा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्राप्तियों का योग 1 होता है, ये सत्य है। पांचवा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, ये सत्य है। छठवा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों F वाला θ/360 πr²। दूसरा है, आयतगोले का आयतन। आयतगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³। तीसरा है, sin² 25 + cos² 25। इसका जो वैल्यू होगी वो E ऑप्शन 1 हो जाएगी। फोर्थ वाला है, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, यानी कि इसका A ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद है फिफ्थ, sec² θ - 1। तो इसका आंसर होगा B ऑप्शन tan² θ। इसके बाद है सिक्स, tan 30। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, यानी कि G ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। द्विघात बहुपद AX² + BX + C के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र होता है C/A। दूसरा, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं वो वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। तीसरा, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 × πr²। इसके बाद है चौथा, किसी AP के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है तो AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है AN बराबर A + n-1 × D। तो दोस्तों, हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आप उनका सॉल्यूशन चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।